श्रमण संग निर्णय से तब स्थूल भाद्र ने पाल गया, स्थूल भाद्र ने पाल गए। आर्य भाद्र बाहु सेवा में श्रमण 507 गए। आर्य भाद्र बाहु चरणन पूर्वों का अध्ययन शुरू किया। क्लिष्ट विषय को आत्मसात नहीं कर पाया मुनि यों कहिया। सामर्थ्यवान नहीं जान स्वयं को श्रमण 500 लौट गए। हाँ, श्रमण 500 लौट गए। एकमात्र स्थूल भाद्र मुनि अध्ययन में ही जुटे रहे। 500 साधु गए, बड़े उत्साह में गए। हम भी पढ़ेंगे भैया, हम भी सीखेंगे, हमने इतना सीखा हुआ है, इतना याद है, हम भी चलते हैं। 500 साधु गए। सबको देखा महामुनि भद्रबाहु ने, सब स्वाध्याय को आए। बड़ी अच्छी बात है। यथा स्थान गुफाएं बहुत थी, जो भी जगह थी, कोई पेड़ के नीचे तो कोई गुफाओं के नीचे, सब ठहर गए। एक समय निर्धारित कर दिया उनके लिए, और वो समय निर्धारित किया गया तीसरा पहर। तीसरे पहर में सारे मुनि एक साथ उपस्थित हो जाए और मैं उन्हें ज्ञान दूंगा। ज्ञान देने के साथ कुछ बात और भी कही, और वह यह कही कि देखो, मैं किसी बात को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। कोई अगर ये कहे ये रहेगी लाइन, दोबारा बताना, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो न तुम सफल बनोगे और न मैं तुम्हें ज्ञान दे पाऊंगा। मैं तो गंगा के धारा की तरह से निरंतर ज्ञान प्रवाहित करूंगा और तुम सुनते जाना, आत्मसात करते जाना। जो आत्मसात कर लेगा ज्ञान उसका हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इस तरह सोचोगे ये क्या बताया, कैसे हुआ, फिर तो बहुत नहीं हो पाए। ये है सभी जगह के ऊपर इस तरह की बात। बंधुओं, महर्षि व्यास पुराण लिखना चाह रहे थे। पुराण, महाभारत, ये सब उनकी रचना थी। अब व्यास ऋषि ने कहा मैं कलम उठाऊं, स्याही का वो बिंदु लूं और फिर मैं लिखूं, फिर मैं करूं और फिर मैं श्लोक भी साथ में रचूं। लिख लिया महाभारत। फिर तो कई जन्म लगेंगे। एक काम हो सकता, अगर कोई लिखने वाला हो तो मैं बोलता चला जाऊं और लिखने वाला फटाफट लिख दे। उस जमाने में ये टेप होने का मामला नहीं था। उसमें बुद्धि इतनी थी कि वे सुनने वाले सुनकर आत्मसात कर लेते। ये सोचकर व्यास कई देवताओं के पास गए, भाई मेरा एक काम कर दो। बोलो जी महाराज, कि मैंने जो है वो लिखवाना है कुछ, वो मेरा लिख दो। सबको पता था ये महान विद्वान फंस जाएंगे इनके चक्कर में, तो इन्होंने तो फिर छोड़ना नहीं है। ये तो पता नहीं कितना काम करवाएंगे। बहुत देवताओं के पास गए, कहीं बात बने नहीं। आखिर पहुंचे गणेश जी के पास। वैदिक परंपरा की कथा। गणेश जी से कहा, भाई गणेश। बोले हाँ जी महाराज। ऋषिवर बोलो, तू मेरे काम कर दे। बोलो जी फरमाओ। बोले मेरा कुछ लिखना है। बोले लिख दूंगा। उन्होंने कहा चलो, हाँ तो भरी, हो गया काम, लिख दूंगा। बोले भाई लिख दो, चलो। गणेश जी ने भी कहा तू फंस गया भाई,
बाबा के चक्र में तू फंस गया। बोले जी महाराज देखो मैं लिख दूंगा। बोले फिर क्या बात है, सोचने क्या, लिख देना। बोले नहीं, अगर आप कहीं भी रुक गए ना मैं वहां छोड़कर चल दूंगा। सबको बहाना चाहिए अपना पीछा छुटाने का। बोले अगर आप कहीं लिखवाते लिखवाते कोई श्लोक जो है अगर आप रुक गए ना कि भाई वो दोबारा दोहरा रहा कर रहा हूं या नहीं बन पाया आपसे, फिर नहीं मैं रुकूंगा, मैं तो चल दूंगा वहां से। ऋषि भी ऋषि थे, बोले भाई इसने तो बहाना ढूंढ लिया, अब बोलूंगा ऐसा भी तो होगा, कई बार सोचना पड़ जाए उस घटना के बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, रुकना भी पड़ जाए तो फिर क्या हुआ। ऋषि बोले ठीक है, स्वीकार है, मंजूर है, पर एक जब तूने शर्त रखी ना मेरी शर्त भी है। बोले जी आप अपनी शर्त बताओ। ऋषि और क्या शर्त है? बोले मेरी शर्त है जो तू लिखेगा ना उसका अर्थ तुझे पता होना चाहिए, जिसका अर्थ पता ना हो वहां रुक जाना और उसका अर्थ क्लियर करके फिर आगे लिखना। उन्हें इस बात करा मेरे को और कौन से शब्द का अर्थ नहीं आता और क्या नहीं आता। बोले ठीक है, चलो हो गई पक्की। दूसरे दिन शुरू हो गए, वो तो बोले से रुके नहीं, धड़ाधड़ श्लोक पर श्लोक। महाभारत संस्कृत का देखा हूं आपने कितना बड़ा और कितना विशाल है, और वो फटाफट फटाफट एक पल का ही नहीं रुके। आखिर ऋषि इंसान थे, कहीं थकान भी होती, कहीं सोचना भी पड़ता। वहां उन्होंने कहा भाई इसको अब कैसे रोके, गणेश को ईद उठ के चल देगा अगर मैं कहीं रुक गया तो। उन्होंने कूट श्लोकों का प्रयोग किया। कूट श्लोक उसे कहते हैं जिसका अर्थ छिपा हुआ हो, जिसका अर्थ छिपा हुआ हो। वो बीच में उन्होंने कूट श्लोक डाले, वो ऐसे डाले गणेश जी को रुकना पड़ा, इसका क्या मतलब हुआ। उसका अर्थ लगे इतने तो उन्होंने बना मारे कई 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 और कई श्लोक, जब तक समझ में आए बोले हाँ चलो, तब तक तो धारा प्रवाह फिर चल दिया मामला। फिर कहीं खत्म होने लगे कुछ हो, फिर एक कूट श्लोक फिर डाल दें बीच में। आप कहेंगे कूट श्लोक क्या होते हैं, कूट श्लोक क्या होते हैं, एक आपको बताता हूं कूट श्लोक क्या होते हैं। कूट श्लोक इस तरह के होते हैं, केशवम पतितम दृष्टवा, केशव नाम कृष्ण का, केशव नाम, केशवम पतितम दृष्टवा, कृष्ण जी गिर पड़े, उनको गिरता हुआ देख करके, केशवम पतितम दृष्टवा, उनको गिरता हुआ देख करके, रुदंते कौरवा सर्वे, सारे जो कौरव थे उन्होंने बड़ा दुख माना, बहुत दुख माना। हाँ केशव केशव रे, कृष्ण गिर पड़े कृष्ण। ये कूट श्लोक का एक अंश बताया मैंने। अब वो रुक गए, बोले कृष्ण जी गिर पड़े और उनके गिरने के ऊपर जो पांडव है वो खुशी मनाए और कौरव रोए, ये तो कोई बात नहीं बनी। फिर इसका अर्थ निकला केशवम पतितम दृष्टवा, केशव यहां कृष्ण अर्थ नहीं है। के कहते हैं जल को, का नाम जल का, पानी में शव को गिरा हुआ देख करके, पानी में शव को, लड़ाई हो रही थी ऐसे लाशें बहा दी जाती थी, गिरा हुआ देख करके जो तो जलीय जंतु थे वो बड़े प्रसन्न हुए और जो गीदड़ थे वो रोने लगे, भाई हमारा तो खाना चला गया, हमारा खाना चला गया। इस अर्थ को लगाने के लिए उन्हें रुकना पड़ा और फिर जाकर जब हल हुआ मामला तब जाके लेखन आगे शुरू हुई। बंधुओं, हर विषय में तरह तरह की बातें, तरह तरह की चीजें।
वहां पर भी इस बात का प्रयोग हुआ कि कूट श्लोकों का प्रयोग करके और फिर बात आगे बढ़े और आगे बने। भद्रबाहु स्वामी ने कूट श्लोक तो नहीं बोले, लेकिन उनका ज्ञान इतना था कि वो कहीं रुके नहीं। 500 के 500 साधु वापिस आ गए, एक केवल स्थूल भद्र मुनि बचे जो उस ज्ञान को ग्रहण कर पाए, और कोई नहीं पाए। अब तक आप जो सुनते आ रहे थे भद्रबाहु स्वामी की बात को और स्थूल भद्र मुनि की बात को, अब आप अनुमान कर सकते हैं कि स्थूल भद्र मुनि वस्तुतः कितने बड़े ज्ञानी भी थे कि जो उस ज्ञान को एकमात्र आत्मसात कर पाए और कोई नहीं कर पाए। हर रोज ये क्रम चलता रहा, बढ़ता रहा, और यूं चलते हुए 14 पूर्वों के ज्ञान में से 10 पूर्व के ज्ञान तक आ गए। इतना बड़ा विशाल ज्ञान उन्होंने आत्मसात कर लिया। अब तुम किनारा नजदीक देख रहे हैं, क्या 4 पूर्व बाकी रह गए, ये भी पूरे हो जाएं तो बात पूरी हो जाए। ये बात कितनी पूरी हुई कितनी नहीं हुई, चर्चा आगे मिलकर बोलें। भरत मंगला चार प्रभु की जय बोलो, भरत जय बोलो, मिलकर सब नर नार प्रभु की जय बोलो, जय बोलो, मिलकर सब भरत मंगलाचार प्रभु के जय बोलो, भरत मंगला